गुड इवनिंग। बुधवार की सभा में आप सबका स्वागत है। आइए चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया और कृपा के लिए प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपको हम सबके जीवन से परमेश्वर महिमा मिले पिता, और इस कलीसिया से आपको महिमा मिले पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आज के समय में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में प्रभु आपके अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक संभाला है प्रभु, आगे भी संभालोगे पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस सभा में आते हैं परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में प्रभु अपनी अद्भुत प्रेजेंस को प्रभु भरो परमेश्वर पिता, और उनको प्रभु इस हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर चले और उनका जीवन आत्मा से भरा रहे पिता। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप प्रार्थना विनती उद्धार करते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि काफी लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी
वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। परमेश्वर धन्यवाद देते हो, आप हमें संभालते हो प्रभु। हम बहुत बार तकलीफ परेशानी कष्टों में फंसते, आप वहां से निकालते हो। बहुत बार हम गिरते हैं फिर भी आप उठाते हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बनाया है, अपने हाथों से रचा है प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें बचाया है परमेश्वर। क्रूस पर अपनी जान देकर प्रभु, अपना लहू बहाकर प्रभु आपने हमें बचाया है। धन्यवाद परमेश्वर, आप आदर और महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे बनाने वाले, आप हमारे बचाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई
अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत आप हो परमेश्वर। प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया है कि हम कभी भी शब्दों से बयान नहीं कर सकते। प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी जितनी दूर है, सागर जितना गहरा है, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपका प्रेम है अपने बच्चों से। आपका प्रेम है हमसे पिता, आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, परंतु आपने हम पर अपना अनुग्रह किया और अपना प्रेम प्रभु हम पे उंडेला है। धन्यवाद परमेश्वर। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी आत्मा से हम भरे जाएं प्रभु, पूर्ण रूप से परमेश्वर। प्रभु हम आपके संदेश को, आपके वचन को समझें और वचन की गहराई को, आपके प्रेम की गहराई को प्रभु हम जानें और धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाएं। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चारागाहों में लाके बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है, मेरी जान बहार करता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, चाहे मौत के साए की वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो पास है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। मुझे रास है तेरी वफा, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरा मेज लगाता है, खुशहाल करता है मुझको, भरपूर मेरा प्याला है, और मुझको प्यार दिखाता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। आइए संदेश में जाते हैं। अपने स्थानों पे खड़े होंगे। इफिसियों का 4 अध्याय 17 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। 17 से आगे तो रौनक पढ़ो। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम सब से फिर ऐसे ना चलो। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा, मन की अनर्थ रीति पर।
मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं वैसे तुम अब से ना चलो। आगे बढ़ो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है हम्म। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ठीक है, कहता है कि बुद्धि अंधेरी हो गई और मन की अज्ञानता के, मन की कठोरता के कारण, मन जो कठोर हो गया है, तो बोला मन की कठोरता के कारण जीवन से अलग हो गए। हाँ, क्योंकि मन जब कठोर हो जाता है तो फिर कई सारी चीजों में कुछ भी ना उन्हें समझ नहीं आता। 19 और वे शूद्र होकर लुचपन में सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि हाँ। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। नेक्स्ट। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। ठीक है, 19 कहता है कि सुन्न होकर लोचपन में लग गए। सुन्न होकर मतलब समझते हैं? सुन्न हो जाना। डॉक्टर कभी कभी इंजेक्शन लगाता है किधर भी सुन्न करने के लिए। हाँ, कुछ भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी अगर उसको तो सुन्न कर देता है। इंजेक्शन लगाएगा उतना हिस्सा वो सुन्न हो जाता है, फिर उधर जो मर्जी करे, काटे पीटे, कुछ भी तकलीफ नहीं होती। तो सुन्न हो जाना मतलब उस हिस्से में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि इनके जो मन है ऐसे ना, तो वो सुन्न हो गए, ताकि जो भी करते हैं उन्हें कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता। वचन आगे का मगर ओके ठीक है। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराना मनुष्य तत्व ना भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार और भी बुरा होता जाता, और भी बुरा, और भी बुरा, उसे बोला उतार दो। और अपने मन के अंतिम स्वभाव, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। ठीक है, नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। नया मनुष्य तत्व जो है वो परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के अनुरूप है। इसका मीनिंग ये है कि नया मनुष्य तत्व यानी पुराना जो स्वभाव है, जो पाप का स्वभाव है, उसे हम कम करते हैं और मसीह की जो इच्छा है, जो उसका स्वभाव है, हम उसको अपने जीवन में लेके चलते हैं, उसको धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। और पहन लेने का मतलब यह है कि उसको कुछ ओढ़ लेते हैं ना, कोई चीज कभी कभी मुखौटा लगा लेते कोई लोग या फिर कुछ ओढ़ लेते, तो जो ओढ़ा जाता वही दिखता है। हाँ, जो ऊपर डालिएगा वही दिखता है। तो ओढ़ने का मतलब यह है कि उसको अपना लेना ना, उसको अपना लेना ताकि हम वैसे दिखाई दे, वैसे दिखाई दे। क्योंकि अगर हम प्रभु के लोग हैं और हमें पुराने स्वभाव से थोड़ा धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करना, ये एकदम से नहीं होगा, ये प्रोसेस का काम है। पर परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, अनुग्रह देता है। जिन जिन चीज़ों को हम समझ पाएं, जिन जिन चीज़ों को परमेश्वर का वचन हमें कन्विक्ट करता है, हमारे ऊपर उंगली रखता है कि यहाँ आप गलत हो, उन चीज़ों को हमें, उन चीज़ों से हमें अलग होना है। इसमें परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमें अनुग्रह देता है। हम अनुग्रह में ही खड़े, हाँ अनुग्रह में ही खड़े, तो वो हमें मौके देता है सुधरने का। और ये लंबे समय तक चलता है, ये जीवन भर का प्रोसेस रहता है। और इससे क्या होता है, हम धीरे धीरे सिद्ध होते जाते हैं, धीरे धीरे सिद्ध होते जाते हैं। तो चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम सबको प्रभु आप अगुवाई करो और अपने प्रभु उपस्थित अपने प्रेजेंस से भरो परमेश्वर। आपकी आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर हम बातों को सीखने पाए और चलने पाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, आपने हमें अद्भुत रीत से बचाया है, बड़ी कीमत चुकाई है प्रभु आप। धन्यवाद परमेश्वर उस कीमत के लिए। धन्यवाद वो तकलीफ जो आपने सही हमारे लिए दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ताकि हम तकलीफ और परेशानी और छूट जाए सारे गुनाहों से, शैतान के सारे चंगुल से, सारी कमजोरियों से। तो परमेश्वर आप हमारे जीवन में ये सारी चीज़ों को निकालते हो और आपका प्रेम, आपकी शांति और कृपा और
दया और भलाई ये सारी चीज़ों से हमें भरते हो, आपके आत्मा के फलों से हमें भरते हो, ताकि हम आपके जैसे दिखते जाएं। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। जिस विषय में बात कर रहे हैं हम लोग वो है मन की कठोरता। मन की कठोरता। अगर हृदय कठोर है, मन कठोर है, तो फिर वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही नम्र होता है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम बोलते हैं प्रभु कि हमें बदलो, हमारे जीवन में आओ और हमारी सहायता मदद करो, तो मन की कठोरता जो है वो बहुत तकलीफ देती है, कई बार विनाश का कारण बनती है। और जरूरी नहीं कि ये विश्वासियों में ना हो, विश्वासियों में भी हो सकती है, क्योंकि अन्य जातियों में या फिर बोल सकते हैं जो अविश्वासी लोग हैं उनके अंदर तो ये मन की कठोरता पाई ही जाती है, परंतु बहुत बार ये विश्वासियों में भी पाई जाती है। जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा अभी, इफिसियों के 1:18 में परमेश्वर ने कहा मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। तो मन की कठोरता जो है वो हृदय, हार्ट की कठोरता है। और जब हृदय कठोर हो जाता है तो फिर कई बार कई सारी चीज़ों से इंसान जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, उनसे अपने आप को अलग रखता है। कठोर जो है, कठोर बनना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम नम्र बने, दीन बने। आंधी तूफान आता है, कई बार देखा होगा, अभी थोड़े दिन बाद में यहाँ आंधी का समय आ जाएगा, कुछ दिनों बाद यहाँ उत्तर भारत में आंधियाँ भी चलती। और जब आंधी आती है तो आपने देखा होगा कि अगर कभी मैदान में रहो तो बड़े बड़े पेड़ों को भी हिला देती है। आंधी बड़े बड़े पेड़ों को हिला देती है, और जोर आएगी, जोर से आंधी आती है तो कई बार बहुत मजबूत दिखने वाला पेड़ भी वो उखड़ जाता है। कई बार बड़े बड़े पेड़ों की मजबूत डालियां भी टूट के गिर जाती है। परंतु वहीं पर उसी आंधी तूफान में आप देखोगे कि वो जो छोटे और पतले पेड़, जो छोटे और पतले पेड़ होते हैं, आंधी तूफान में वो उसका सामना करते हैं, आंधी तूफान का, और जब ये तूफान गुजर जाता है तो फिर वो सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब तूफान आता है तो हवा के झोंके से वो कई बार बहुत नीचे चले जाते हैं। कोई कोई पेड़ तो एकदम जमीन में ऐसा लेट जाते हैं, और जैसे हवा खत्म फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। पर जो एकदम मजबूत रहते हैं, जो बहुत मोटे, एकदम सख्त रहते हैं कि हम हिलेंगे नहीं यहाँ से, वो एकदम खड़े, टाइट खड़े रहते हैं, और वो हवा के झोंके से इधर उधर होते हैं, बहुत बार उखड़ जाते हैं। दरअसल एक उदाहरण है ये, क्योंकि जो लचीला है, जो नम्र है, जो दीन है, जो नम्र है, जो दीन है, वो परमेश्वर के साथ चलेगा। यानी जो पेड़ की बात के, जैसे हवा इस तरफ से आए तो लचीला पेड़ ऐसे झुक जाएगा, पर जो मजबूत है ऐसा खड़ा रहेगा, और फिर वो ऊपर से तो हिलेगा और उखड़ेगा तो जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ से उखड़ गया। तो क्योंकि वो कठोरता को, कठोर है, वो हिल नहीं रहा, पर जो मुलायम है वो मुड़ जाता है, और तूफान जब गुजर जाता है सीधा खड़ा होता है। परमेश्वर अनुग्रह देता है अपने लोगों को कि हमें वो कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें, उसके प्रेम को जानें, और मन में कठोर ना बने, नम्र बने, ताकि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो हमारे जीवन में आए, हम उसे ग्रहण करें और वो सच्चाई हमें बनाए, परमेश्वर की सच्चाई। क्योंकि यीशु ने क्या बोला, मैं सत्य हूँ और उसका वचन सत्य है। और जब हम नम्रता से वचन को ग्रहण करते हैं तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है नम्र व्यक्ति के जीवन में काम करता है, नम्र व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। और जो घमंडी है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो मन में कठोर है, वो इस चीज को नहीं समझेगा, क्योंकि कठोर व्यक्ति अपने में ही रहता है और वो कई सारी चीजों में एकदम स्टिक रहता है, उससे हिलता नहीं। नीति वचन 22:24 कहता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल
धन, महिमा और जीवन होता है। जो पेड़ एकदम टाइट होके खड़ा रहेगा मजबूती से, अगर हम नहीं हिलेंगे, तूफान आता है वो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, नहीं टिक पाते तूफान के सामने। परंतु पतले से पेड़ जो दिखने में कुछ भी नहीं होते, पर वो मुलायम होते, वो नम्र होते, यानी मुलायम होते, वो झुक जाते हैं हवा के सामने। तो कई बार परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना है, दीन होना है। और जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, उसका भय मानते हैं, यानी उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, तो बोलता है कि परमेश्वर का भय मानना, जैसा नीति वचन 22:4 में हमने पढ़ा कि धन, महिमा और जीवन एक आंस होता है परमेश्वर के वचन के आगे ना, परमेश्वर के वचन में झुकने से, यानी नम्र होने से। नम्रता से जीवन की प्राप्ति होती है, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उस पर चलेगा। जो मन का कठोर होगा वो क्या सोचेगा, और बोलेगा अरे हमको सब पता है। कितने सारे लोग मिले होंगे ना, कितने सारे लोग मिले, अरे हमको पता है भैया, बीते दिनों हम भी कुछ लोगों से मिले हो, हमको सब पता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, आपको पता होना चाहिए। पर जो मन में कठोर है वो नहीं कुछ समझ पाएंगे। इफिसियों 4:18 जैसे हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर ने क्या कहा, मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। मन ना, हृदय की कठोरता। अगर हार्ट कठोर है तो फिर कुछ भी नहीं लेंगे हम, कुछ भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को ही ऊंचा उठाएगा और अपने मन में जो सोचेगा वो उसी के अनुसार चलेगा, फिर वो ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि मन के जो कठोर व्यक्ति है वो ग्रहण नहीं करता। कई सारे व्यक्ति हैं बाइबल में, अगर हम लोग बात करें, हाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, जो कि परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने इनकार किया और अपने हृदय को कठोर किया। हाँ, आप लोगों को याद है, बोल सकते, कोई भी एक आध नाम ले सकते हैं। हाँ? कोई ऐसा व्यक्ति ना याद करो कि जो परमेश्वर उसको कुछ बोल रहा, उसने इनकार कर दिया और चला गया परमेश्वर से दूर। कैन, राइट? कैन को परमेश्वर ने बोला पर नहीं माना, निकल गया, चला गया ना परमेश्वर के सामने, राइट? बिलाम को भी परमेश्वर ने बोला, फिर उस जानवर से बात करना पड़ा उसके द्वारा, राइट? तब तो वो समझा। और देखा जाए तो नूह के समय के लोगों ने भी इनकार किया। वो पूरा संसार था, उसने पूरा इनकार कर दिया। वो नहीं, मतलब उन्होंने नहीं स्वीकार किया। और एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीत से उसके आंखों के सामने अद्भुत चमत्कार किए, बहुत कुछ देखा उसने, फिर भी उसने मन को कठोर किया। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ उसके जीवन में उसने सामना किया, तकलीफ परेशानियों को देखा, मगर फिर भी वचन लिखा है कि हर बार उसने अपने मन को कठोर किया। हाँ, राइट? थोड़ा हिंट मिला तो पता चल गया ना। फिरौन के विषय में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि फिर से उसने अपना मन कठोर किया। पहले जब तकलीफ आई, हाँ मूसा को बुलाया, अरे प्रार्थना कर मेरे लिए, ये तकलीफ चली जाए। मूसा ने बोला ओके ठीक है, प्रार्थना करें, मैं तेरे लिए वो जाने दूंगा, ठीक है, हाँ प्रार्थना कर। प्रार्थना किया मूसा ने, तकलीफ चली गई। फिर लिखा है फिर उन्होंने फिर अपने मन को कठोर किया, है ना? नहीं अभी नहीं जाने देंगे, अभी तो क्या हुआ, अभी तो सब ठीक हो गया ना। विश्वासी लोग कई बार ऐसे होते हैं ना, अरे भैया बड़ी तकलीफ है, प्रार्थना, और जब सब ठीक हो गया बाद में करेंगे, ऐसा होता है ना बात। फिरौन के जीवन में ऐसा हम लोग देखते। फिरौन जो है एक उपाधि है। फिरौन मतलब जैसे अभी देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उस समय जो मिस्र का राजा होता था उसको फिरौन बोला जाता था। हाँ, उसको फिरौन बोला जाता था। अब देखोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने 10 बार अपने मन को कठोर किया एक्चुअली, और मगर इसके अलावा भी लिखा है कि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया। कई बार आप पढ़ोगे तो लिखा है परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया। क्या परमेश्वर वाकई नहीं चाहता था कि फिरौन का मन नम्र हो? क्या लगता है, क्या धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा है जिससे परमेश्वर प्यार ना करता हो और परमेश्वर ना चाहता हो कि उद्धार पाए? क्या कोई ऐसा हो सकता है? शायद नहीं।
चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना गुनहगार हो, परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति उद्धार पाए। तो मिस फिरौन के विषय में क्यों लिखा कि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया? कठोर किया क्यों ऐसा लिखा? इससे पहले कि परमेश्वर उसके मन को कठोर करे, फिरौन ने स्वयं अपने मन को कठोर किया। पहले 7 बार फिरौन ने खुद अपने मन को कठोर किया, इसके बाद परमेश्वर ने उसके मन को कठोर होने दिया। उसके कई कारण हैं। चलिए कुछ कारण हम लोग देखते हैं। पहले मुख्य 2 कारण हैं जिसकी वजह से परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। नंबर एक ये कि परमेश्वर भविष्य जानता है। अपने पूर्व ज्ञान की वजह से परमेश्वर जानता था कि फिरौन जो है कभी भी मन नहीं फिराएगा। उसे पता था कि कभी भी मन नहीं फिराएगा, इसीलिए उसने उसके मन को कठोर होने दिया। और बाद में हम देखते हैं कि अंत तक वो कठोर ही बना। निर्गमन के 3 अध्याय वचन 19 में देखोगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। परमेश्वर मूसा से बातचीत हो रही 3 अध्याय में, और 3 अध्याय में मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है? 3 अध्याय में मूसा मिस्र गया नहीं अभी तक, तीसरे अध्याय में गया नहीं। सबने पढ़ा नहीं निर्गमन? अभी जल्दी तो रिसेंटली खत्म हुआ ना। तो तीसरे अध्याय में परमेश्वर मूसा बात कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय के वचन 19 में परमेश्वर क्या कहता है? मैं जानता हूं मिस्र का राजा तुमको जाने नहीं देगा। कहां से? मिस्र से, मतलब गुलामी से जाने नहीं देगा। वरन कहता है कि वरन बड़े बल से दबाए रखेगा। बड़े बल से दबाए जाने पर भी नहीं जाने देगा। बोलता कि अगर उसे बोला भी जाएगा, प्रेशराइज भी किया जाएगा, तो भी जाने नहीं देगा। क्या मूसा भी गया? नहीं, बातचीत हो रही परमेश्वर के मूसा की। तो परमेश्वर जानता है कि वो फिरौन जो है जाने नहीं देगा, तो उसे पता था कि वो नहीं जाने देगा, अपने मन को कठोर करेगा। और दूसरी बात जिसकी वजह से फिरौन का मन कठोर किया गया, दूसरा कारण ये है ताकि फिरौन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। फिरौन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। निर्गमन के 14 अध्याय वचन 4 में इस प्रकार लिखा है, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। तो 2 कारण जिसकी वजह से फिरौन को मन कठोर हुआ, ये मन कठोर किया गया। परंतु जैसा कि बता चुका हूं, इससे पहले कि परमेश्वर फिरौन का मन कठोर करे, फिरौन ने स्वयं अपने मन को कठोर किया था। कुछ वचन है जहां पर फिरौन ने अपने मन को कठोर किया, चाहे तो आप लिख सकते हैं। निर्गमन 7:13, 14 का 22, 8:15, 8 का 19, 8 का 32, 9 का 7। यहां पर पहले फिरौन ने अपना मन कठोर किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके मन को कठोर होने दिया। परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर की इच्छा देखिए, इसके बाद परमेश्वर ने मन को क्यों कठोर होने दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था मूसा को उसको फिरौन को आखिरी विपत्ति तक ले जाने की। आखिरी विपत्ति क्या थी जो मिस्र पे पड़ी? कौन बताएगा? वेरी गुड। आखिरी विपत्ति वो थी कि उसके सारे पहलौठे, परमेश्वर चाहता था कि वहां तक वो जाए। क्यों? उसका भी कारण, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से पहले ही कह दिया था कि मैं उसके पहलौठों को मारूंगा। क्यों पहलौठों को मारूंगा? क्योंकि आप वचन पढ़ोगे, लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से बोला, जाके फिरौन से कहना कि इजराइल मेरा पुत्र, मेरा जेठा है, इसलिए तूने उसे नहीं जाने दिया, तो उसे रोक रहा, इसलिए मैं तेरे पहले जेठे पुत्र को यानी पहलौठे पुत्रों को पहलौठों को मैं मारूंगा। समझ पाए? उधर तूने मेरे पुत्र को जाने नहीं दिया, इसलिए मैं तेरे संतानों को मारूंगा। ये परमेश्वर का न्याय था।
तो अब अगर फिरौन 7वीं विपत्ति तक ही मन कठोर करेगा तो 10वीं जो लास्ट में होने वाली वो कैसे पहुंचेगा? तो इसलिए वहां पर उसके मन को परमेश्वर ने कठोर होने दिया। निर्गमन 4 का 23 में देखोगे, इस प्रकार मूसा कहता है, इस कारण मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे का घात करूंगा। क्यों? अगर 22 में देखोगे तो 22 में लिखा है क्योंकि इजराइल मेरा जेठा है। अब सोचो, कहने वाली बात है, क्या वहां पर इजराइल था? इजराइल किसका नाम है? क्या याकूब जिंदा था? जब वो वापस आ रहे थे याकूब जिंदा था? नहीं था। कब को मर गया वो? अभी कौन थे? सब बच्चे। पर हाँ, उसका पूरे संतानें फैल गई थे पूरे उसमें मिस्र भर में। तो परमेश्वर पता है क्या देखा? ये इजराइल, ये याकूब है जो इतना फैल गया है। आज भी परमेश्वर वैसे देखता है। क्या आज इजरायली हैं धरती पर? क्या जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो जाति है आज? हाँ, क्या वो जाति आज पूरी दुनिया में फेमस नहीं है? है ना? जिस जगह पर ये लोग हैं, ध्यान रखना, आज जिस विषय में बात कर रहे हैं, आज के कई लगभग कितना, लगभग 3-3.5 हजार साल पहले परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था उनको, तो यहाँ ले आया और आज वो जाति बसी हुई है। वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर कई बार दुष्ट को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। फिर उनको उसने इस्तेमाल किया ताकि लोग परमेश्वर की महिमा को जाने। पैलोठों को क्यों मारा पता? क्योंकि मिस्री लोगों की नजर में पैलोठे बड़े कीमती थे। पैलोठों को वो खास पालन पोषण करते थे। पैलोठे बच्चे, जो पहला बच्चा बहुत कीमती होता था उनकी नजर में। और परमेश्वर ने उनको, क्यों? परमेश्वर दिखाना चाह रहा था कि मेरी नजर में भी मेरा बेटा कीमती है और तुमने उसको सताया है। समझ पा रहे? मेरी नजर में मेरे बच्चे कीमती है। हाँ, इजराइल मेरा पैलौठा है, तूने उसको सताया है, इसलिए तेरे पैलौठे अब नहीं बचे। समझ पा? परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना जागरूक रहता है और कितना वो इस विषय में एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम सख्त रहता है। इसीलिए वचन कहता है कि कोई अगर छूता है तो किसको छूता है? परमेश्वर क्या कहता है? मेरी आंख की पुतली को छूता। तो फिरौन समझ गया, बाद में समझा, मगर पर जरूरी था ये सारी चीजें। तो इसने बार बार अपने मन को कठोर किया, मगर अंत में फिरौन को मिला क्या? मन कठोर करके मिस्र का विनाश, सेना का विनाश, सारी फौज, सब कुछ ना, पैलोटो, बहुत कुछ ना। तो कठोरता उसने अपना मन कठोर किया, उसे कुछ नहीं मिला। मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा ही वहां पर। कई बार परमेश्वर ऐसा करता है कि जो दुष्टों को भी इस्तेमाल करता है, पर मन की कठोरता अच्छी नहीं है। वो भी परमेश्वर के सामने हम अगर दीन बने, नम्र बने, हमारी उसी में भलाई, वही हमारे लिए अच्छा है। अगर यूसुफ को याद करें इस समय में, तो यूसुफ को सब जानते हैं। यूसुफ के भाइयों ने भी मन कठोर किया। किसके प्रति? अपने भाई के प्रति। ये घर की बात, अभी तक किसकी बात हो रही थी? परमेश्वर के लोग और अन्य जाति। फिर उनको अन्य जाति, उसने उसके ऊपर दबाव डाला तो परमेश्वर ने उसे सबक सिखाया। यहाँ पर घर में हो रहा। यूसुफ कौन है? घर का भाई है, सगा भाई। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके सारे भाइयों ने अपना मन कठोर किया यूसुफ के प्रति। क्या हुआ? उसको बेच दिया। मगर परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। क्यों? उत्तर क्या है? परमेश्वर क्यों यूसुफ के साथ रहा? पढ़ोगे, परमेश्वर यूसुफ के साथ हमेशा रहा। उन 11 भाइयों के साथ था। अफकोर्स वादे के साथ उनके साथ होगा, मगर 11 भाइयों के काम प्रकट नहीं होते ज्यादा कुछ। परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम के वंश से, वो ठीक है वादे के हिसाब से, मगर परमेश्वर यूसुफ के साथ हर जगह उसे तकलीफ परेशानी में क्या कर रहा? निकाल रहा। और अंत में परमेश्वर ने उसे कहां पहुंचा दिया? फिर उनके बगल में, फिर उनके बराबर कर दिया। एक बात है यहां पर, अब यूसुफ कौन है? फिर उनके बगल में प्रधानमंत्री है
और उसके 11 भाई उसके सामने हैं। पढ़ा सामने उत्पत्ति किताब में। क्या फिर यूसुफ के पास मौका था कि अपने साथ किया गया जो व्यवहार, भाइयों के द्वारा जो बुरा व्यवहार किया गया, बुरा बर्ताव किया गया, क्या यूसुफ के पास मौका था कि बदला ले? था मौका? उन्हें जेल में डाल सकता, वापस उनको बेच सकता। अच्छा तुमने मुझे बेचा था, गुलाम बनाया था, मैं तुमको भी गुलाम बनाऊं। मौका था, पर क्या उसने किया ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मन से नम्र था सबके प्रति। भाइयों के द्वारा की गई बुराई को भी यूसुफ ने क्या कहा? पढ़ोगे, बड़े अद्भुत अमेजिंग शब्द है यूसुफ के वहां पर। उसने क्या कहा कि तुम डरो मत अपने मन में, तुमने जो किया उसके लिए पछताओ मत, परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा है ताकि आज के दिन में तुम सबके प्राण बचा सकूं। कुल मिला के कह रहा है कि जो तुमने दास बना के मुझे बेच दिया वो इसलिए ऐसा हुआ कि ताकि आज के दिन में यहाँ पर राजा बनूं और तुम सबके प्राण बच सके। तो ये क्या है, आप समझ रहे हैं? नम्र व्यक्ति का, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, उससे सोचता है और नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक नजरिए से देखता। एक सवाल है, अगर ऐसी जगह पर, इस जगह पर आप होते तो कैसा प्रत्युत्तर करते? जिनकी वजह से 12-13 साल तकलीफ उठाया है, बहुत दर्द सहा है, अगर मौका मिला है आज तो क्या करते? क्या करते? अगर थोड़े बहुत दया भी होते, बोलते काम करते हैं तो हमारे अपने, मगर इनको एहसास होना चाहिए। एहसास तो दिला देंगे कि नहीं, कल इन्होंने गलत किया है ना, चलो बंद करो इनको सबको और पीटो थोड़े देर तक, है ना? शायद सोचो ना, पता है स्वाभाविक स्वभाव आ ही जाता है। ये कठोर है, पर यूसुफ के जीवन में ऐसा नहीं। वो वचन कहता रोया चिल्लाया, वो जाके गले लगा। क्या उसने तकलीफ नहीं सही थी? सही थी। भाइयों की वजह से बहुत तकलीफ सही उसने, पर क्या उसने उस तरीके से प्रत्युत्तर दिया? नहीं। तो वचन कहता हमें भी अपने आप में, हमारे प्रभु में क्या हम भाई है ना। देखिए भाई बहन कहाँ होते? घर में। एक ही माता पिता से जन्म लिए बच्चे भाई बहन कहलाते, राइट? जिस तरीके से हम जिस घर में पैदा होते वो हमारा परिवार है, ध्यान रखना, कलीसिया उसी तरीके से परिवार। यहाँ भी सब भाई बहन ही है, तो हमें एक दूसरे के लिए हमेशा मदद करना, एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की तकलीफों में सदा खड़े रहना और बने रहना उनके साथ। क्योंकि अगर हम अपना मन कठोर करेंगे तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा, और कठोरता जो है, हृदय की कठोरता जो है, वो कभी भी अच्छी चीजें लेके नहीं आती। अगर हम नम्र बनते हैं तो पता परमेश्वर की नजर में भी हम धन्य होते हैं और अपने लोगों की नजर में। मत्ती 5:5 क्या कहता है? धन्य है वे जो मन के, वो मन के दीन है, वो धरती के, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यूसुफ क्या हुआ? पृथ्वी का अधिकारी बना, क्योंकि वो नम्र था। वो तब नम्र नहीं बना कि जब वो गरीब था या गड्ढे में था, वो तब भी नम्र था जब अधिकार में था। संसार में पता है क्या होता है? जब तक लोगों को कुछ सक्सेस नहीं मिलती तो बड़े नम्र रहते हैं, और परिवार में ही आप देख लो, जब सक्सेस मिल जाती, अच्छा बिजनेस चल पड़ता है, उनके पास बहुत सारा धन आ जाता, तो ऐसे चौड़े होके चलते हैं। फिर गर्दन ऊपर है तो नीचे नहीं झुकती। सही बात है? किस बात का घमंड? किस बात का घमंड? धन आ गया तो परिवार को भूल गए, धन आ गया तो भाई भाई से भूल गए। किस बात का घमंड? ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद नहीं, वो नम्र लोगों को पसंद करता है। नीति वचन 15:33 यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और परमेश्वर से महिमा से पहले नम्रता आती है। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। तो महिमा पाने से पहले, इससे पहले परमेश्वर हमें उठाए, नम्रता जरूरी है। अगर नम्रता नहीं है, मन की दीनता नहीं है, तो फिर परमेश्वर सक्सेस नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि कठोर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कठोर व्यक्ति का मन जो है वो सुनेगा नहीं, स्वीकार ही नहीं करेगा परमेश्वर के वचन। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे मन में नम्र बने और अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसकी इच्छा को खोजे और परमेश्वर की सुने। ये उसकी
कुलस्तियों 3:12 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलस्तियों का 3:12। तो करुणा, भलाई, नम्रता, ये सारी चीजें, दीनता, ये क्या विश्वासियों की निशानी है। ये विश्वासियों की निशानी। कैसे पता चलेगा कि हम नम्र हैं? कैसे पता चलेगा? बहुत सारे तरीके, बहुत सारी बातें। अगर हम वचन के अनुसार हैं, क्या देखिए, अगर हम हैं यहाँ पर और अगर हमारा पड़ोसी हमें कुछ कहता है तो हम ऐसा कैसा प्रत्युत्तर देते हैं? कैसा प्रत्युत्तर देते हैं? अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम करते समय आपका सामने वाला, आपका जो पड़ोसी है, बगल में जो काम करता है कलीग, वो कुछ आपको बोलता है, आप कैसा प्रत्युत्तर देते हैं? तो हमारा प्रत्युत्तर ही प्रकट करता है, क्योंकि हमारे देखिए वचन कहता है कि जो हमारे मन में, जो हमारे अंदर, वही बाहर आएगा। तो जब हम नम्रता, दीनता ग्रहण करते हैं तो वो फिर हमारे जीवन में प्रकट होता है, और नम्रता हमारी सुरक्षा बनती है, नम्रता हमारी ढाल भी बनती है। दूसरा शमूएल 22:36 वचन कहता है, तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल दी और तेरी नम्रता मुझ में बढ़ती जाती, तेरी नम्रता मुझ में बढ़ती जाती। तो मन की कठोरता जो है वो अच्छा नहीं है। मन में कठोर व्यक्ति कभी भी कुछ भी रिसीव नहीं करेगा, कुछ भी नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके मन में ही अपने खुद के विचार है और वो बिल्कुल सत्य माप। पानी देखा, पानी को चाहे जैसी टेढ़ी मेढ़ी पाइप में डालो वो चला ही जाएगा, कहीं ना कहीं जगह बना ही लेता है। खैर हम लोग पानी जैसे नहीं हो सकते। एक्चुअली नम्रता की बात कर रहा है। अगर नम्र है तो परमेश्वर जिधर जाएगा हम चुपचाप चले जाएंगे, पर अगर उसी जगह कोई कड़क रॉड को डालो, सरिया किसी टेढ़े मेढ़े पाइप में, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो परमेश्वर जो है नम्र को इस्तेमाल करता है, और नम्र चीज को शेप देना बहुत आसान रहता है। शेप मतलब आकार देना, आकार देना बहुत आसान रहता है। तो कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं नम्रता और कठोरता की। परमेश्वर का अनुग्रह हमें नम्र बनाता है। पता, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है ताकि हम नम्रता को सीखें, नम्रता को जाने और नम्र बने। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मौके देता है। कुछ बातें। नंबर 1, नम्रता आगे बढ़ने का मौका देती है और कठोरता जो है वो रुकावट पैदा करती है। यानी हृदय की जो नम्रता है, हमारे जो मन की नम्रता है, हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। परमेश्वर हमारे लिए अवसर खोलता है, हम समझ जाते हैं, उस पर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। पर कठोर व्यक्ति जो कठोरता है वो आगे नहीं बढ़ने देती। गुरु कहा क्योंकि नम्र नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे चीजें। तो क्या है, नम्रता आगे बढ़ने का मौका देती है, कठोरता रुकावट पैदा करती है। नंबर 2, जो हृदय की नम्रता है परमेश्वर के साथ हमें नजदीक लाती है, क्योंकि हम परमेश्वर से सहमत होते हैं, परमेश्वर के साथ नजदीक लाती है। और कठोरता दूर करती है, कठोरता दूर करती है। कैन के विषय में हम लोगों ने सोचा, पढ़ा, हम लोगों ने देखा। कैन ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को सुना तो पर स्वीकार नहीं किया, हृदय में कठोर था। तो जो कठोरता है वो दूर करती है। नंबर 3, नम्रता टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ती है। जो नम्र व्यक्ति है, नम्रता जो है, जो परमेश्वर की नम्रता है, वो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ती है। परंतु कठोरता जब है वो कई बार बने हुए रिश्तों में भी दरार लाती है। कठोरता जो है रिश्तों को तोड़ती है और दरार पैदा करती है। क्योंकि अगर दो व्यक्ति आपस में हैं और एक उसमें नम्र है तो वो चल जाएगा। अगर कठोर है तो फिर रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नंबर 4, नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुनता है। नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज को सुनता है, कठोर स्वयं की सुनता है। जो कठोर व्यक्ति है, कठोरता जो है वो स्वयं की है, वो भी परमेश्वर के सुनेगा नहीं, परमेश्वर की नहीं सुनेगा।
नम्र व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुनेगा, जब परमेश्वर आवाज़ देगा वो तैयार रहेगा, सुन लेगा। नंबर 5, मन की नम्रता परमेश्वर को महत्व देती है, और जो कठोरता है, जो मन की कठोरता, खुद को ऊंचा करती है। जो नम्र व्यक्ति है वो परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर को महत्व देगा, हर चीज का जो उसके जीवन में होगा उसका श्रेय परमेश्वर को देगा। पर जो कठोर है वो खुद की महिमा लेगा, मैंने किया, मेरा काम, मेरी तारीफ करो, मैंने किया, राइट। तो ऐसा है। तो जो कठोर है वो खुद को ऊंचा उठाएगा। नंबर 6, मन से नम्र व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और कठोर व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करता है। नम्र व्यक्ति को, जो हृदय से नम्र है, उसका परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, कठोर को शैतान इस्तेमाल करेगा। कैन परमेश्वर के सामने से चला गया तो किसके पास पहुंच गया, हम सब जानते हैं। कठोर व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके साथ सहमत नहीं होगा, सुनेगा नहीं। नंबर 7, मन की नम्रता परमेश्वर की ओर से है, और मन की कठोरता शैतान की ओर से। तो कठोरता ना, परमेश्वर की इच्छा कि हम नम्र बने, अगर हम कठोर बनना है तो पाप से ही है। नंबर 8, मन की नम्रता आज्ञा पालन को बढ़ाती है, परंतु जो मन की कठोरता है वो आज्ञा उल्लंघन, जो कि पाप है, उसकी ओर बढ़ाती है। कठोरता सदैव बुराई की ओर ले जाएगी, हर उस काम की ओर जो परमेश्वर के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि तो सही है, ये तो सही है। नम्रता आज्ञा पालन की ओर बढ़ाती है। नंबर 9, मन की नम्रता परमेश्वर की ओर निर्भरता लाती है, वो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहेगा। परंतु जो कठोर है वो शैतान का गुलाम बनता है। सो 10वां पॉइंट, 10 नंबर, हृदय की नम्रता जीवन लाती है, परंतु हृदय की कठोरता विनाश और मृत्यु लाती है। तो हमने देखा कि अगर हम परमेश्वर के साथ नम्र होते हैं तो ये हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष है, और हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाते हैं। तो कठोर हृदय कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, इवन वो तकलीफ और परेशानी को लेके आएगा। तो विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, हमें अपने हृदय को नम्र करना है और परमेश्वर के साथ सहमत होना है। पहला तीमुथियुस 6:12 में इस प्रकार पौलुस लिखते हैं यहाँ पर तीमुथियुस को कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले, अनंत जीवन जो मसीह में हमें मिला। तो धर ले का शब्द जो है मतलब वो कब्जा कर ले, एक तरीके से उसको पकड़ ले, छोड़ना नहीं कभी। तो वो जो ना जीवन, और जीवन कौन है? परमेश्वर। जीवन कौन है? मसीह है, वो हमें जीवन देता है। तो जो मन के हृदय से नम्र नहीं होगा वो परमेश्वर के वचन से अलग हो जाएगा, यानी जीवन से अलग रहेगा। इसका मतलब सल्वेशन का नहीं है, इसका मतलब वो जीवन जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम विश्वास के चाल में चलें, विश्वास का जीवन जिए। अगर हम नम्र नहीं हैं तो परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी हो पाएगी, और परमेश्वर का वो जो जीवन जो हमें वो देना चाहता है वो हम नहीं जी पाएंगे। इसीलिए लिखा है इफिसियों 4:18 में कि मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, मसीह में हमें जीवन मिला है, इसलिए हम कठोर नहीं, नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मसीह ने कहा है मत्ती 5:5 में कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके दया और कृपा और अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु, हमें और मन में दीन करो परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि आपने हमें अनुग्रह दिया है प्रभु, हम आप में बचाए गए हैं और ये मौका आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं कि हम आपके प्रेम को और गहराई से जानें, आपके वचन में और निरंतर लगातार बढ़ते जाए प्रभु, और हमारे जीवन में प्रभु आपके सामर्थ्य काम प्रकट हो पिता, और हम आपके लिए इस्तेमाल किए जाए। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। यहाँ पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक को छूना, और प्रभु अपने वचन से
भरना परमेश्वर, और प्रभु हर एक के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो पिता, मैं से प्रार्थना धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से आमीन।